हम लेके प्रतिभा क्लासेज बीकानेर की ओर से विज्ञान विषय की कक्षा है, जिसमें आपको कक्षा 8 से लेके 10 तक विज्ञान के जितने भी लेसन है सारे क्रम वाइज करवाए जाएंगे। आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें, जिससे कि जहाँ दूर दराज ढाणियों में या दूर कहीं भी बैठा विद्यार्थी निःशुल्क कक्षाएं ले सके और ज्यादा से ज्यादा इन कक्षाओं का लाभ ले। आपको गणित, विज्ञान, अंग्रेजी सभी विषयों की निःशुल्क कक्षाएं लगती है, जिसका टाइम टेबल हमने भी लगा रखा है। उस टाइम टेबल के अनुसार प्रत्येक दिन अलग अलग क्लास लगती है, जिसमें आप टाइम टेबल के अनुसार कक्षाएं ले सकते हैं। आज हमारी है कक्षा 9 विषय विज्ञान की क्लास, जिसमें आपको लेसन नंबर 1 हमारे आसपास के पदार्थ। इस लेसन नंबर 1 के बारे में आपको प्रत्येक लाइन के अनुसार आपको नोट्स के रूप में आपको लिखाए जाएंगे। अगर आपने इन नोट्स को पढ़ा तो कक्षा 9 में आप अच्छे अंकों से कक्षा 9 उत्तीर्ण कर सकते हैं, और जो कक्षा 9 में पढ़ेंगे आप वही कक्षा 10 में आपको मिलेंगे। तो कक्षा 9 के विद्यार्थी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखें। आज हमारा अध्याय नंबर 1 है हमारे आसपास के पदार्थ। जो हमारे आसपास जितने भी वस्तुएं, जैसे ये मार्कर हो गया, बोर्ड हो गया, पेन हो गया, पेंसिल हो गया, हवा हो गई, रेत के कण हो गए, ये क्या है, किससे बने? ये सारे पदार्थ से बने। यानी जो भी हम हमारे आसपास पदार्थ देखते हैं, जैसे ये मार्कर देख लिया, बोर्ड देख लिया, पेंसिल देख लिया, पेन देख लिया, या रेत देख लिया, जल देख लिया, जो भी देख रहे हैं वो क्या है, सभी वस्तुएं हैं। और सभी वस्तु का उसमें क्या है, द्रव्यमान है, और द्रव्यमान है और क्या करती है, वो आयतन यानी स्थान घेरती है। यानी ऐसी वस्तुएं जिसमें क्या होता है, द्रव्यमान होता है, और क्या करती है, आयतन घेरती है यानी स्थान घेरती है, उसे क्या कहते हैं, पदार्थ। यानी जितने भी वस्तुएं हैं, चाहे वो पेंसिल हो, चौक हो, रबड़ हो, यानी जो भी है, जो वस्तुएं वो किससे बनी है, पदार्थ से बनी है। और पदार्थ सभी वस्तुओं का द्रव्यमान होता है, और क्या होता है, आयतन होता है, यानी स्थान घेरती है, उसे क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। यानी जो दार्शनिक वैज्ञानिक है उसने पदार्थ को क्या कहा है, पंच तत्वों से मिलकर बना होता है। यानी उसने कहा है कि जो पदार्थ है हमारा वो कितने तत्वों से मिलकर बना है, पंच तत्वों से। अब हमें देखना ये पंच तत्व है कौन कौन से हैं। तो पंच तत्व कौन कौन से हैं, वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश। कौन कौन से हो गए पंच तत्व है, वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। यानी दार्शनिक जो यूनानी वैज्ञानिक थे उसने पदार्थ को क्या कहा है, पंच तत्व का है। यानी पदार्थ है वो 5 तत्वों से मिलकर बना होता है। वो 5 तत्व कौन कौन से हैं, वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। यानी पदार्थ वह वस्तुएं जिसमें क्या होता है, द्रव्यमान होता है और स्थान घेरती है, वे सारी क्या है, पदार्थ है। चाहे पेन हो या पेंसिल हो, बोर्ड हो, मार्कर हो, या कुछ भी वस्तु हमारे आसपास, चारों ओर किताब हो, ये सारी क्या है, किससे बनी हुई है, पदार्थ से बनी है। और पदार्थ किन तत्वों से मिलकर बना होता है, 5 तत्व है, वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश से मिलकर बना होता है। अब देखना पदार्थ का स्वरूप। यानी जो पदार्थ का स्वरूप होता है वो 2 प्रकार का होता है, रासायनिक स्वरूप और भौतिक स्वरूप। तो इस लेसन में हम पदार्थ के किस स्वरूप की बात करेंगे, भौतिक स्वरूप की बात करेंगे, और रासायनिक स्वरूप है वो पदार्थ का बाद में अगले लेसन में पढ़ेंगे। आज हमारा है पदार्थ का भौतिक स्वरूप। यानी पदार्थ के जो भौतिक गुण होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। पहला 1 नंबर गुण है, पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। यानी जो पदार्थ है वो किससे मिलकर बना होता है, कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ किससे मिलकर बना होता है, कणों से मिलकर बना होता है। और पदार्थ के जो कण होते हैं वो इतने सूक्ष्म होते हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। यानी पदार्थ किससे मिलकर बना होता है, कणों से, और कण इतने सूक्ष्म होते हैं जिसकी हमें कल्पना भी नहीं कर सकते। यानी जो पदार्थ के कण है वो एकदम सूक्ष्म होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं। और अगला है, पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं। पदार्थ कणों से मिलकर बनाते हैं, छोटे छोटे कण मिलकर
क्या बनाते हैं, पदार्थ बनाते हैं। और पदार्थ के कण क्या होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं, जिसकी हमें कल्पना भी नहीं कर सकते, यानी इतने छोटे होते हैं जिसकी हमें कल्पना नहीं कर सकते। 3 नंबर है, पदार्थ कणों के बीच क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। यानी जो पदार्थ के कण होते हैं उन कणों के बीच में क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। जैसे हमने मान लिया जल ले लिया, जल में हमने नींबू डाला, नींबू का रस, और नींबू का रस उस जल में पूर्णतः मिल जाता है। यहाँ जल लिया, जल में क्या डाल ली, शक्कर डाल ली, तो शक्कर डालते हो, शक्कर क्या होती है, पूर्णतः जल में घुल जाती है। क्यों घुल जाती है, क्योंकि जल के जो कण है उसके बीच में क्या पाया जाता है, रिक्त स्थान पाया जाता है। यानी पदार्थ के कणों के बीच में क्या होता है, रिक्त स्थान पाया जाता है। पदार्थ के कणों के बीच में क्या पाया जाता है, रिक्त स्थान, जिसमें मतलब जो कण हम या पदार्थ में कुछ दूसरा पदार्थ डालते हैं वो मिल जाता है। पदार्थ के कण क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। यानी पदार्थ के कण क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। और किस कारण होते हैं, गतिज ऊर्जा के कारण ये गति करते रहते हैं। जैसे मानो कि रसोई घर में सिलेंडर है, उसकी जैसे ही गैस रिसाव कहीं से लीक हो जाता है, निकल जाती है, थोड़ी देर बाद में रसोई के अंदर जैसे ही हम प्रवेश करते हैं तो उस गैस के जो कण है वो पूर्णतः गतिशील होते हैं और गति करके हमारी नासा तक पहुंच जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि गैस का रिसाव हो रहा है। अगर कहीं मतलब रख देते हैं अगरबत्ती, अगरबत्ती रखने के बाद में अगर सीधा रख दिया तो उसके पास में हमें जाना पड़ेगा, उसके बाद में सुगंध लेंगे तो पता चलेगा ये अगरबत्ती है। लेकिन अगरबत्ती को जला के रख दिया तो पूर्णतः पूरे कमरे में उसके कण क्या है, फैल जाती है, जिससे हमें पता चलता है पदार्थ के कण क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। अगला है, पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। यानी पदार्थ के कण एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं, क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। अब अगला हमारा टॉपिक है पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, कौन कौन सी होती है, एक होती है ठोस, द्रव्य, गैस। पदार्थ कितने अवस्थाओं में पाया जाता है, 3 अवस्था में पाया जाता है। पहली अवस्था कौन सी होगी, ठोस। और ठोस किसे कहते हैं, यानी ऐसे वस्तु जिसका आकार व आयतन दोनों क्या हो, निश्चित हो। यानी ऐसी वस्तुएं या ऐसे पदार्थ जिनका आकार व आयतन निश्चित होगा उसे क्या कहेंगे, ठोस पदार्थ कहेंगे। यानी ऐसे पदार्थ जिसका आकार व आयतन दोनों क्या हो, निश्चित हो। जैसे ये मार्कर है, इसका आकार व आयतन दोनों क्या है, निश्चित है, तो ये क्या है, एक ठोस है। यानी क्या है, ठोस है। यानी पदार्थ ऐसी अवस्था जिसमें आकार व आयतन दोनों क्या हो, निश्चित हो, उसे क्या कहेंगे, ठोस अवस्था कहेंगे। अगली है द्रव अवस्था। द्रव अवस्था में क्या होता है, आयतन निश्चित होता है, आकार अनिश्चित होता है। यानी ठोस में तो क्या था, आकार व आयतन दोनों निश्चित होते हैं, और द्रव अवस्था में क्या है, आयतन निश्चित और आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। यानी ठोस अवस्था में आकार व आयतन दोनों निश्चित होते हैं, लेकिन द्रव अवस्था में आयतन निश्चित होता है, आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। तो जैसे जल है, जल मतलब 1 लीटर ले लिया तो उसका आयतन क्या होगा, निश्चित होगा। लेकिन अगर उसका आकार है, जैसे उसको बाल्टी में डालेंगे तो बाल्टी का आकार ले लेगा, बोतल में डालेंगे तो किसका आकार ले लेगा, बोतल का। तो द्रव्य क्या होता है, आयतन निश्चित होता है, वह आकार है अनिश्चित होता है। यानी 1 लीटर अगर हमारे पास जल है, उसको बाल्टी में डालेंगे तो बाल्टी का आकार ले लेगा, बोतल में डालेंगे तो बोतल का आकार ले लेगा, किसी दूसरे पदार्थ में डालेंगे तो उसका आकार ले लेंगे, लेकिन रहेगा कितना, 1 लीटर रहेगा, तो उसका आयतन निश्चित होता है, आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। अगला है अवस्था गैस अवस्था। गैस अवस्था में आकार व आयतन दोनों क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। यानी गैस अवस्था में आकार व आयतन दोनों क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। तो ठोस अवस्था में क्या होगा, आकार व आयतन दोनों निश्चित, और द्रव अवस्था में आयतन निश्चित, आकार अनिश्चित। और गैस अवस्था में क्या, आकार व आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। यानी जैसे हो गया सीएनजी गैस और संपीड़ित प्राकृतिक गैस, सीएनजी का पूरा नाम एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस होगी। तो गैस का आकार व आयतन दोनों क्या होता है, अनिश्चित होता है। यानी इसका कोई ना तो आकार निश्चित होता है, ना ही आयतन निश्चित होता है। तो ठोस अवस्था में क्या हो गया, आकार व आयतन दोनों निश्चित होते हैं, और द्रव अवस्था में आयतन निश्चित, आकार अनिश्चित होता है, और गैस अवस्था में आकार व आयतन दोनों क्या होता है, अनिश्चित होते हैं। अगला
क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है? यानी जो पदार्थ ठोस अवस्था में है वो द्रव अवस्था में जा सकता है, या द्रव अवस्था में वो ठोस अवस्था में आ सकता है या नहीं आ सकते हैं। तो देखते हैं हमें जल है, जैसे ही जल ठोस अवस्था में आता है तो क्या बन जाता है? बर्फ बन जाती है। और जैसे ही द्रव अवस्था में आता है तो क्या बन जाता है? जल बन जाती है। जैसे ही गैस अवस्था में आता है तो क्या बन जाता है? जल वाष्प। यानी जल वो कितनी अवस्था में पाया जाता है? तीनों अवस्था में पाया जा सकता है। ठोस होगा तो बर्फ, द्रव अवस्था में जल और गैस अवस्था में जल वाष्प हो गया। तो इसका मतलब है पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है, यानी पदार्थ है वो अपनी अवस्था को बदल सकता है। अब देखना किस प्रकार, अगर तापमान परिवर्तन का प्रभाव अगर पदार्थ पर है, तापमान को परिवर्तित करते हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है। अगर तापमान का परिवर्तन करते हैं तो पदार्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर कोई ठोस पदार्थ है उसको ऊष्मा दी जाती है, ठोस पदार्थ को अगर ऊष्मा दी जाती है तो किस में परिवर्तित हो जाता है? द्रव में। और द्रव को अगर ऊष्मा दी जाती है तो किस में परिवर्तित हो जाता है? गैस में परिवर्तित हो जाता है। तो इसका मतलब तापमान का प्रभाव पड़ता है ठोस पर। अगर पदार्थ को ठोस अवस्था में कोई पदार्थ उसको ऊष्मा दी जाती है तो किस में परिवर्तित हो जाता है? द्रव में। और द्रव को अगर ऊष्मा दी जाती है तो किस में परिवर्तित हो जाता है? गैस में परिवर्तित हो जाता है। अब वापिस गैस में अगर शीतलता प्रदान की जाती है तो किस में बदल जाता है? द्रव में। द्रव को वापिस शीतलता प्रदान और अधिक की जाती है तो किस में बदल जाता है? ठोस में। इसका मतलब जो पदार्थ है उसमें तापमान का प्रभाव पड़ता है। यानी अगर तापमान ठोस अवस्था है उसमें ऊष्मा दी जाती है तो किसमें? द्रव में। द्रव में ऊष्मा दी जाती है तो गैस में। गैस को शीतलता प्रदान की जाती है तो द्रव में, और द्रव को शीतलता प्रदान की जाती है तो ठोस में। तो तापमान का प्रभाव पड़ता है। अब दाब का प्रभाव, यानी अगर कोई पदार्थ है तो उसमें दाब के द्वारा कोई अवस्था परिवर्तन होती है या नहीं होती है। तो कोई अगर ठोस पदार्थ है उसको गलाया जाता है तो किसमें परिवर्तित हो जाता है? द्रव अवस्था में। और द्रव को वापिस वाष्पीकरण के द्वारा किसमें बदल सकते हैं? गैस में बदल सकते हैं। यानी ठोस से किसमें? द्रव में संघनन द्वारा, और द्रव से वाष्पीकरण द्वारा गैस में। और गैस को संघनन द्वारा वापिस किसमें बदल सकते हैं? द्रव में। और द्रव ने जमा के किसमें बदल सकते हैं? ठोस में। और ठोस को गैस में किसके द्वारा बदल सकते हैं? ऊर्ध्वपातन में। यानी कपूर की जो होता है वो सीधा ठोस से किस में बदल जाता है? गैस में बदल जाता है। तो इसका मतलब है ताप का प्रभाव पड़ता है और दाब का प्रभाव भी पड़ता है। तो दोबारा देखना, लेसन नंबर 1 था, इसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। यानी लेसन नंबर 1 का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। तो आपको बता दिया पदार्थ किसे कहते हैं? ऐसी वस्तुएं जिनका द्रव्यमान होता है और आयतन होता है, उसे क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। और हमारे आसपास जितने भी वस्तुएं उसे सारों को क्या कहेंगे? पदार्थ कहेंगे। वो किससे बनी होती है? पदार्थ से बनी होती है। चाहे मार्कर हो, चाहे किताब हो, पेंसिल हो, सारी किससे बनी होती है? पदार्थों से बनी होती है। पदार्थ किसे कहते हैं? सभी वस्तुओं का द्रव्यमान होता है और क्या होता है? आयतन होता है, यानी स्थान घेरती है, उसे कहते हैं पदार्थ। उसके बाद में जो यूनानी और दार्शनिक वैज्ञानिक है उसने पदार्थ को क्या कहा है? पंच तत्वों का है। यानी पदार्थ है वो कितने तत्वों से बना हुआ है? पंच तत्वों से मिलकर बना होता है। उसे क्या कहते हैं? वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। 5 तत्व कौन से हो गए? वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। कितने तत्व हो गए? एक तो वायु हो गया, पृथ्वी हो गई, अग्नि हो गई, जल हो गई और क्या हो गया? आकाश हो गया। यानी ये क्या है? 5 तत्व, ऐसे कहते हैं पंच तत्व है। इनसे मिलकर क्या बना होता है? पदार्थ बना होता है। उसके बाद में हमने देखा पदार्थ का भौतिक स्वरूप। तो पदार्थ का भौतिक स्वरूप में क्या देखा कि पदार्थ किससे बना होता है? कणों से मिलकर बना होता है। यानी छोटे छोटे कण मिलकर क्या बनाते हैं? पदार्थ बनाते हैं। उसके बाद में पदार्थ के कण क्या होते हैं? बहुत छोटे होते हैं। यानी पदार्थ के कण क्या होते हैं? बहुत छोटे होते हैं, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, इतने छोटे होते हैं पदार्थ के कण। पदार्थ के कण क्या होते हैं? बहुत छोटे होते हैं, जिसकी हमें कल्पना भी नहीं कर सकते। पदार्थ कणों के बीच क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। यानी जो पदार्थ के कण है उन कणों के बीच में क्या पाया जाता है? रिक्त स्थान पाया जाता है। उसके बाद में पदार्थ के कण क्या होते हैं? गतिशील होते हैं। यानी जो पदार्थ के कण होते हैं वो निरंतर क्या करते रहते हैं? गति करते रहते हैं। और गति किसके कारण करते रहते हैं? ये गतिज ऊर्जा के कण। यानी पदार्थ के कणों
में गतिज ऊर्जा के कारण ये निरंतर क्या करते रहते हैं, गतिशील रहते हैं, गति करते रहते हैं। और पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, यानी अपनी ओर खींचते हैं। यानी जो आकर्षण का गुण है जो पदार्थ में पाया जाता है, पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते रहते हैं, आकर्षित करते रहते हैं। अब पदार्थ की क्या उसके बाद में देखा अवस्था, तो आपको बताया कितनी अवस्था थी, ठोस, द्रव्य, गैस, 3 अवस्था थी। तो ठोस अवस्था में क्या था, आकार व आयतन दोनों क्या थे, निश्चित थे। ठोस अवस्था में आकार व आयतन दोनों क्या था, निश्चित था। और द्रव अवस्था में आयतन निश्चित, आकार क्या था, अनिश्चित। यानी द्रव अवस्था में जो आयतन होता है वो तो क्या होता है, निश्चित, और आकार क्या होता है, अनिश्चित। यानी ठोस अवस्था में आकार व आयतन दोनों क्या होता है, निश्चित होता है। उसको हम कितना भी खींचे या कुछ भी करे वो अपने अवस्था में रहता है। अधिक दाब या ताप डालने के कारण वो क्या हो जाता है, टूट सकता है, लेकिन आकार व आयतन दोनों क्या रहेंगे, निश्चित रहेंगे। और द्रव अवस्था में क्या होता है, पदार्थ आयतन निश्चित होगा, आकार क्या होगा, अनिश्चित। यानी जिस बर्तन में उसको डालेंगे वो अपना आकार उस अनुसार ले लेगा, लेकिन आयतन क्या होगा, निश्चित होगा। और गैस अवस्था में हमने क्या देखा, आकार व आयतन दोनों ही क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। यानी आकार व आयतन दोनों क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। जैसे हो गए सीएनजी, एलपीजी, यानी संपीड़ित प्राकृतिक गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस। उसके बाद में क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है, हमने देखा पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है। किस प्रकार बदल सकता है, देखा हमने, जल है, जल 3 अवस्था में पाया जाता है, ठोस, द्रव्य, गैस। ठोस में बर्फ हो गई, द्रव में जल हो गया, गैस में क्या हो गई, जलय वाष्प हो गई। उसके बाद में हमने देखा तापमान परिवर्तन का प्रभाव, यानी जो इसकी अवस्था होती है उसमें तापमान का प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता है। तो हमने देखा ठोस है, ठोस को अगर ऊष्मा प्रदान की जाती है तो किस में बदल जाता है, द्रव में। द्रव को ऊष्मा प्रदान की जाती है तो किस में बदल जाता है, गैस में। गैस को वापस शीतलता प्रदान की जाती है तो किस में बदल जाता है, द्रव में। द्रव को वापस शीतलता प्रदान की जाती है तो किस में बदल जाता है, ठोस में। इसका मतलब तापमान परिवर्तन का प्रभाव पदार्थ पर पड़ता है, यानी इसकी अवस्था पर पड़ता है। इसकी अवस्था तापमान के द्वारा बदल सकते हैं। उसके बाद में हमने देखा दाब परिवर्तन का प्रभाव, यानी इसकी अवस्था में दाब परिवर्तन का भी प्रभाव पड़ता है। यानी ठोस है, ठोस को अगर संघनन के द्वारा द्रव अवस्था में, द्रव में वाष्पीकरण के द्वारा किस में बदल सकते हैं, गैस में। गैस को वापस संघनन द्वारा किस में बदल सकते हैं, द्रव में। और द्रव के वापस जमा के किस में बदल सकते हैं, ठोस में। अगर सीधा ठोस को गैस में बदलना है तो उसे कहते हैं ऊर्ध्वपातन है। और ठोस को गैस में बदलते हैं किसके द्वारा, ऊर्ध्वपातन के द्वारा बदल सकते हैं। जैसे कपूर है, कपूर की गोली ठोस अवस्था में है, उसको गैस अवस्था में बदलते हैं तो किसके द्वारा बदलती है, ये ऊर्ध्वपातन के द्वारा। इसका मतलब दाब परिवर्तन का प्रभाव अवस्था पर पड़ता है, यानी ताप का भी पड़ता है और दाब का भी परिवर्तन होता है, प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार हमारा लेसन था हमारे आसपास के पदार्थ, इसके पार्ट नंबर 1 था आज। इसके बहुत सारे जो शॉर्टकट में नोट्स थे वो आपको लिखा दिए, एक बार आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर ले। जो मुख्य लाइनें थी उसको लिखा दिया जाता है। और उसके बाद में अगर जिस प्रकार से क्वेश्चन बढ़ेंगे उस क्वेश्चन को आपके नीचे लास्ट में जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको भी बता दिया जाएगा। निरंतर आप इस YouTube चैनल पर बने रहे, जिससे आप आने वाले दिनों में आपको प्रत्येक जो कक्षाएं हैं वो लगा दी जाएगी, चाहे लेसन नंबर 1 से लेके जितने भी आपके लेसन हैं वो सारे करवाए जाएंगे। तो आपके आसपास जितने भी विद्यार्थी हैं उनको भी बताएं कि प्रतिभा क्लासेस बीकानेर पर निःशुल्क कक्षा 8 से लेके 12 तक तैयारी करवाई जा रही है। जो विद्यार्थी आपके आसपास में उनको बताएं कि प्रतिभा क्लासेस के नाम से एक चैनल है यूट्यूब पर, उसको सब्सक्राइब करें और जो क्लास से निरंतर आप लेते रहे, आपको टाइम टेबल बता दिया जाएगा। कक्षा 9 की विज्ञान, कक्षा 8 की विज्ञान, कक्षा 10 की विज्ञान और जो गणित की कक्षाएं हैं, मुख्य जो आपके सब्जेक्ट जो आप हार्ड मानते हैं उसको हम सरल तरीके से निःशुल्क आपको यूट्यूब पर क्लासें डालते रहेंगे। आप देखते रहना, हमारे साथ जुड़े रहना, लगातार हमारे साथ बने रहे। थैंक्स, धन्यवाद।